हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। सो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेटर टू द एडिटर लिखना सिखाने वाली हूँ, स्पेशली फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कभी भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जाओगे, 10th वाले स्टूडेंट्स हो या फिर आप 12th वाले स्टूडेंट्स हो, तो आप लेटर टू द एडिटर अपने इंग्लिश के क्वेश्चन में ज़रूर ही देखोगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जामिनेशन में आता ही आता है। सो आज बिल्कुल हम प्रॉपर मैनर में सीख लेंगे कि लेटर टू द एडिटर लिखते कैसे हैं, जिसके बाद आपको कोई सा भी डाउट नहीं रहेगा। एंड अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस अपना मेंशन करना है, ठीक है। जो भी आप एड्रेस आपका हो, ठीक है, आप जहाँ पे रहते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है गौर सिटी HNO2 न्यू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई सी भी लाइन लीव नहीं करनी है, ठीक है। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है कि लाइन आपको कहाँ लीव करना है और कहाँ लाइन लीव नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है, ठीक है। जब आपने यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन कर दिया है तो आपको यहाँ पे 1 लाइन लीव करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है 1 लाइन लीव। इट डजंट मीन कि आपको भी वहाँ पे लिखना है 1 लाइन लीव, सिंपली आपको वहाँ पे लाइन को लीव कर देना है, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे अपना डेट लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेट लिखा है 31 जुलाई 2020, ठीक है। सो आपको जो डेट है ना, बिल्कुल प्रॉपर मैनर में लिखना है, जिस तरीके से मैंने डेट को लिखा है, ठीक है, उस तरीके से ही लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेट को लेकर के कन्फ्यूजन बना रहता है, तो वो डेट इस तरीके से लिख देते हैं 31 जुलाई 2020, इस तरीके से। तो इस तरीके से डेट आपको नहीं लिखना है स्टूडेंट। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है 31 जुलाई 2020, इस तरीके से लिखना है। डेट ईयर मंथ जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 1 लाइन लीव करना है। अगेन मैं आप लोगों को कहूँगी, यहाँ पे आपको 1 लाइन लीव लिखना नहीं है। मैंने यहाँ पर 1 लाइन लीव लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है दी एडिटर। याद रखिएगा, CBSE में से 2 हट गया है तो सिंपली हम यहाँ पर दी एडिटर लिखेंगे। मैं क्या कह रही हूँ, CBSE के पैटर्न में टू द प्रिंसिपल जैसे हम लिखते थे या टू द एडिटर लिखते थे, 2 हट गया है तो सिंपली हम दी एडिटर लिखेंगे। और अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो सिंपली द प्रिंसिपल लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दी एडिटर। दी एडिटर हमने लिख दिया। उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स को लिखना है तो आप हिंदुस्तान टाइम्स को लिखोगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको एडिटर को लिखना है, न्यूज़पेपर ऑफ एडिटर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमने सिंपली टाइम्स ऑफ इंडिया वाले एडिटर साहब को लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे न्यू दिल्ली। जब आप लिख दोगे द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे लाइन लीव करना है, ठीक है। अब आप समझ ही गए होगे आपको यहाँ पे 1 लाइन लीव मतलब करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सब्जेक्ट लिखना है। आपके क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्ट अलग भी हो सकता है। यहाँ पे हमने अपने एक क्वेश्चन बना करके रखा है कि इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक पार्क। तो जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सब्जेक्ट को लेकर के मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी, सब्जेक्ट में आपको कहानियाँ नहीं लिखनी है, स्टोरीज़ नहीं लिखनी है, ठीक है। टू द पॉइंट होना चाहिए, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ होना चाहिए। जैसे कहते नहीं है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। कि आपका सब्जेक्ट छोटा हो और थोड़ा अट्रैक्टिव लगे कि हाँ यार हमको पढ़ने में आगे मज़ा आए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे 1 लाइन लीव करना है सब्जेक्ट लिखने के बाद। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर और मैडम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है रेस्पेक्टेड सर, आई नो। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लिखना है थ्रू द कॉलम ऑफ स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हायर अथॉरिटीज़ फॉर इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक पार्क, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि थ्रू द कॉलम, ये वाला लाइन तो आप याद ही कर लो, ठीक है। थ्रू द कॉलम ऑफ द स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हायर अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स, जो भी आपका टॉपिक है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, जो भी आपको एडिटर को लिखना है। तो इस लाइन का यह मतलब होता है कि मैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से आपका और पब्लिक का अटेंशन इसमें देना चाहता हूँ, हायर अथॉरिटीज़ का अटेंशन देना चाहता हूँ कि जो चीज़ प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। यहाँ से कि मैंने लिखा है इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक पार्क, ठीक है। वैसा लिखने के बाद आपको 1 लाइन लीव करना है, पैराग्राफ चेंज करना है, यहाँ पे पैरा आपको चेंज करके अच्छे से लिखना है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटेंट जो है वो आपका 6 लाइन्स में एटलीस्ट होना चाहिए, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे,
यहाँ पे फिर हम वन लाइन लीव करेंगे, यानी कि एक लाइन हम छोड़ देंगे। एक लाइन छोड़ देने के बाद हम लिखेंगे कि आई होप दैट दिस लेटर विल कम इन द नोटिस ऑफ हायर अथॉरिटीज़ एंड दे विल टेक नेसेसरी एक्शन। ये वाला लाइन भी आप लोग याद ही कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कुछ भी अलाना फलाना ढिमकाना नहीं लिखना है, जो भी चीज़ सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सो दैट कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको लेटर टू द एडिटर के लिए उतना सोचना ना पड़े कि हम क्या लिखें क्या ना लिखें, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई होप, मुझे आशा है कि ये जो लेटर है वो आपके नोटिस में आएगा, हायर अथॉरिटीज़ को एक नोटिस के तरीके से आएगा, और इस जो लेटर मैंने आप लोगों को लिखा है इससे कुछ ज़रूरी नेसेसरी एक्शन आगे लिया जाएगा, जिससे कि मुझे और पब्लिक को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो ये जो लाइन है, आपको कुछ भी अलाना फलाना ढिमकाना लिखने से अच्छा है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट लिखो। मैं दोबारा बोलूँगी, सो आप ये लाइन को बिल्कुल अच्छे तरीके से कहीं लिख लो या याद कर लो, ठीक है। जब आप ये लाइन लिख लेते हो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक लाइन फिर से छोड़ना है, वन लाइन लीव करनी है, एंड देन यहाँ पे आपको थैंकिंग यू लिखना है। थैंकिंग यू का मतलब होता है कि आप एडिटर साहब को थैंक यू बोल रहे हो, एडिटर को थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है। थैंकिंग यू, उन्होंने आपका टाइम, वो बहुत ही बड़े पोस्ट पे हैं, उन्होंने आपके लेटर को गौर किया है, पढ़ा है, उनका कीमती समय निकाल करके, तो उनको आपको थैंक यू बोलना चाहिए। तो आप यहाँ पे थैंकिंग यू लिखोगे, एंड देन यहाँ पे आप लिखोगे योर्स फेथफुली, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फिर अपना यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है वो लिखना है, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से लिखते हैं लेटर टू द एडिटर। कोई से भी डाउट नज़र आ रहे हैं या कोई से भी थॉट है इसके रिगार्डिंग, इस वीडियो के रिगार्डिंग, सो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू स्टूडेंट्स। आप कमेंट डाउन कर सकते हो, एंड श्योरली मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड रिप्लाई भी मोस्ट ऑफ द टाइम करती हूँ। सो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन।